Hello everyone, myself Dr. Bhanu Pratap. Today's my lecture is on bacteria structure and function. At the very first, we will talk about size of bacteria cells. The size of bacteria cells is different according to their species. बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल्स जो है उनका साइज उनके स्पेसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग बैक्टीरिया. नॉर्मली सेल साइज बिटवीन 1 μm to 100 μm. नॉर्मली बैक्टीरिया का साइज 1 μm से लेके 100 μm तक का हो सकता है. ई कोलाई साइज सेल साइज 2 μm to 6 μm. ई कोलाई बैक्टीरिया है, एस्टेरिशिया कोलाई, जो हम लोग के इंटेस्टाइन में होता है, इसकी लेंथ 2 μm से लेके 6 μm तक हो सकती है और उसकी विथ चौड़ाई 1.1 μm से 1.5 μm के बीच में होती है. स्पायरोसीट्स ये भी एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं. इनका साइज 500 μm तक है और ऑसिलेटोरिया 7 μm तक का साइज है. दीज आर बैक्टीरियल सेल टाइप. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स as we are seeing in picture, this is bacteria which has a flagella like tail. तो ये बैक्टीरिया की पिक्चर आप देख रहे हैं. इसमें सबसे आउटर लेयर जो है वो स्लाइम लेयर होती है, जिसे हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, जो बैक्टीरिया को अदर सेल से और होस्ट सेल से अटैच होने में हेल्प करती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को. सेकेंड लेयर्स को हम लोग सेल वॉल कहते हैं और सबसे इनर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा को कवर करती है. तो इन सब से मिलके हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल बनती है. और बैक्टीरिया सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, जिसे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है, जो केवल फ्री फॉर्म में रहता है. बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. डीएनए और क्रोमोसोम फ्री फॉर्म में फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म में. सेकंड हम लोग देख रहे हैं पाइली, जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्पाइक लाइक में, कांटे की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये पाइली होती है. ये भी इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और एक लोकोमोशन में मूव करते हैं, हेल्प करते हैं. इसके बाद है राइबोसोम. राइबोसोम का वर्क ये है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस करना, जिससे बैक्टीरिया ग्रो करता है. और ये फूड ग्रेन्यूल भी इसी में पाए जाते हैं, जिससे एनर्जी अपनी लेते हैं. और ये पीछे लास्ट में जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग फ्लैजेलम बोलते हैं. तो फ्लैजेलम इसे लोकोमोशन में एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में हेल्प करती है. डीएनए के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो भी इसमें फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया के, जिससे हम लोग प्लाज्मिड्स बोलते हैं. और अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसे सेल वॉल से एनकैप्सुलेटेड होता है. जो नेक्स्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सेल. तो बैक्टीरिया सेल के दो टाइप हैं. बैक्टीरिया सेल मोस्टली टू टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल. ये ग्राम डिवीज़न जो हम लोग करते हैं ये बैक्टीरिया की, इसे हम लोग स्टेनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं. स्टेनिंग मतलब कलरिंग करना, डाई करना. तो लेबोरेटरी में जो स्टेनिंग प्रोसेस होती है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल में डिवाइड करते हैं. अब सेल वॉल की बात करते हैं. तो बैक्टीरिया हैव अ रिजिड सेल वॉल. बैक्टीरिया के पास बहुत ही मजबूत सेल वॉल होती है, जिससे उसकी प्रोटेक्शन होती है. द सेल वॉल इज एन essential structure that protects the cell protoplasm from mechanical damage and from osmotic rupture or lysis. The bacterial cell wall
बहुत ही ज़रूरी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के लिए, जो बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्ट करती है। और उसके प्रोटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, इसे प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, जो अंदर फ्लूइड फिल होता है, उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड फ्रॉम ऑस्मोटिक रप्चर और लाइसिस। तो बाहरी किसी तरह की चोट से, डैमेज से प्रिवेंट करती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर चेंज होता है तो बैक्टीरिया सेल वॉल रप्चर ना हो, उसका लाइसिस ना हो। लाइसिस मतलब टूटना, रप्चर। सेल वॉल मेड ऑफ पोरस। सेल वॉल जो है छिद्र युक्त होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल छिद्र युक्त होती है, जिससे ज़रूरत की चीज़ें अंदर से बाहर और बाहर की चीज़ें अंदर आ सकें। रिजिड मटेरियल सच एज म्यूरिन। बैक्टीरियल सेल वॉल पे जो म्यूरिन प्रेजेंट होता है उसे रिजिड बनाती है। द कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। म्यूरिन इज अ यूनिक टाइप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, अ पॉलीमर ऑफ डाइसैकेराइड ग्लाइकेन्स जिसे कहते हैं, डाइसैकेराइड जिसे ग्लाइकेन कहते हैं, शुगर टाइप है। क्रॉस लिंक बाई शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड है, ये बैक्टीरिया सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, इसे पेप्टाइड बोलते हैं। तो अमीनो एसिड प्लस शुगर, ग्लाइकेन, डाइसैकेराइड जिसे बोलते हैं। डाइसैकेराइड मीन्स शुगर ही होता है। तो पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन, ये दोनों मिलकर क्रॉस लिंक करके पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बनाते हैं, जिसे हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं। ये सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है, बैक्टीरिया सेल वॉल को। ऑल बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकेन कंटेन एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामीन विच इज कनेक्टेड बाई बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये चेन होती है एन एसिल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिल ग्लूकोसामिन की, ये आपस में क्रॉस लिंक की चेन होती है, जो आपस में लिंक होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज कलर का पिक्चर है और ग्रीन से पिक्चर है। तो ऑरेंज वाला NAG है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, और ग्रीन पिक्चर में आपको एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड ले, ये अल्टरनेट वाइज लगे होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होती है। इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स थिक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन्स की कई लेयर्स होती हैं, जिससे वो बैक्टीरिया सेल वॉल थिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ये ब्लू कलर की पिक्चर में ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल की पिक्चर है। इसमें आप लोग देख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन शीट बनी हुई है, मल्टीपल शीट है, ठीक है, जिससे इसकी लेयर काफ़ी थिक हो गई है। इसी में बीच बीच में टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, परपेंडिकुलर वर्टिकली। पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में बीच बीच में आपको मिलेंगे टिकोइक एसिड, वो वर्टिकल फॉर्म में लगे होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। शीट विच आर यूनिक टू ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में हमने क्या समझा, सबसे आउटर लेयर जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की मल्टीपल लेयर होती है, और उसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड नहीं, उसके बाद हम बात करते हैं इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर ली, अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन थिन। तो ग्राम पॉजिटिव में हमने देखा कि पेप्टिडोग्लाइकेन की थिक लेयर है, और ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन की थिन लेयर है। ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकेन की थिन लेयर है, मल्टीपल शीट नहीं है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स अ कंपोनेंट लाइपोपॉलीसेकेराइड LPS और एंडोटॉक्सिन विच इज टॉक्सिक टू एनिमल। अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी के कांटेक्ट में आएगा तो बाहर टॉक्सिक मटेरियल है आउटर लेयर में, पेप्टिडोग्लाइकेन बीच में है, सबसे आउटर लेयर इसमें आप देख रहे हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड की, LPS की, ठीक है।
उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन, उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन आता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है बाद में। तो इसमें जो सबसे आउटर लेयर है वो टॉक्सिक होती है, इसमें टॉक्सिन्स होते हैं, एलपीएस टॉक्सिन्स होती है, ठीक है। और पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर इसके बाद होती है अंदर। और ग्राम पॉजिटिव में क्या था, पेप्टिडोग्लाइकेंस की मल्टीपल शीट थी, वो भी सबसे आउटर लेयर में। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम नेगेटिव में बाद में आती है। आउटर मोस्ट में कौन सी, एलपीएस है, लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म को और उसे हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं, प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा के बाहर होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल देंगे, दोनों का मतलब एक ही है। इट्स मेन फंक्शन इज एज अ सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बैरियर दैट रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू द आउट ऑफ द सेल। तो ये मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है, इसमें छिद्रयुक्त होती है, इसमें से कुछ ज़रूरत की चीज़ें बाहर जा सकती हैं, बाहर से अंदर आ सकती है। इसका मतलब सिलेक्टिव परमेबिलिटी, जिसे वो परमिशन देगा, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है जिन जिन सब्सटेंस को परमिशन देगी, सिलेक्टिव सब्सटेंस को, वही अंदर से बाहर आ सकते हैं और बाहर से अंदर आ सकते हैं। तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, उसमें गेट की तरह बने होते हैं, पोरस जो स्ट्रक्चर होता है उसमें गेट लगे होते हैं प्रोटीन के, वही परमिशन देते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कौन से सब्सटेंस अंदर आ सकते हैं, कौन से सब्सटेंस बाहर जा सकते हैं, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो जो बैक्टीरिया सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है और जो उसको अंदर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन अलाउ पैसेज ऑफ वाटर एंड स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करता है अपने अंदर आने के लिए, वाटर को आने के लिए अलाउ करता है। और अनचार्ज मॉलिक्यूल जिस पर ना प्लस है ना माइनस है, कोई चार्ज नहीं है, बट डज नॉट अलाउ पैसेज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल और एनी चार्ज सब्सटेंस। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है जिन पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसे सब्सटेंस नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उन्हें अलाउ करता है, वाटर को अलाउ करता है, और लार्ज मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता है। और जिन पे कोई चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव, उन्हें भी अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ 40% फॉस्फोलिपिड एंड 60% प्रोटीन। आप लोग को पता है कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड मतलब एक तरह से लिपिड हो गया, फॉस्फोलिपिड एक तरह का लिपिड हो गया, फैट हो गया। तो आप लोगों को पता है कि प्रोटीन और लिपिड हर एनिमल, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटीन और फैट हमारी बॉडी को भी प्रोटीन और फैट प्रोटेक्ट करता है बाहरी डैमेज से। हमारी मसल्स प्रोटीन की बनी है और हमारे फैट जो होता है वो लिपिड इसको कहते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब की प्रोटेक्शन प्रोटीन और लिपिड से होती है। तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन भी 40% फॉस्फोलिपिड और 60% प्रोटीन से मिलकर बनी है। द फॉस्फोलिपिड आर एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल which a polar hydrophilic glycerol had attached via an ester bond to two non-polar hydrophobic fatty acid tail, which naturally form a bilayer in aqueous environment। अब इसका मतलब ये है कि फॉस्फोलिपिड की जो चेन होती है वो डबल लेयर होती है। हेड जो है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, अटैच है ईस्टर बॉन्ड टू नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड, और चूंकि टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल वॉल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है
वो बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर का एनवायरनमेंट को मिक्स नहीं होने देता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, इस तरह इस हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होने से प्रोटेक्शन मिलती है बाहर के एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया को। द बाई लेयर आर वेरियस स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन। जो डबल लेयर, बाई लेयर मतलब टू लेयर, जो डबल लेयर, जो फॉस्फोलिपिड की जो डबल लेयर है बैक्टीरिया में, उसमें ढेर सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वेरियस एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें, तरह के एंजाइम निकलते हैं, विच कैरी आउट मोस्ट मेम्ब्रेन फंक्शन, जो मेम्ब्रेन के ढेर सारे फंक्शन करने में मदद करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये प्रोटीन और लिपिड का जो स्ट्रक्चर सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, उसके अरेंजमेंट सिस्टम को ही हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर से बाहर डबल लेयर है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ब्लू कलर लेयर, जिसमें हेड और टेल है। इसमें जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है हाइड्रोफोबिक है, जिससे आपस में दोनों लेयर मिक्स नहीं होती हैं। सेकंड, आपको प्रोटीन दिख रहे हैं तरह तरह के, पेरीफेरल प्रोटीन दिख रहे हैं, चैनल प्रोटीन दिख रहे हैं, कैरियर प्रोटीन दिख रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये चैनल प्रोटीन का काम है कि ये अलाउ करता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी चीज़ें, कौन सब्सटेंस अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। कैरियर प्रोटीन एक कुछ चीज़ों के रिसेप्टर को बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। ठीक है, इसी तरह ये हेड आपको दिख रहा है, जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर नीचे बना, ऊपर ब्लू कलर का हेड है जो हाइड्रोफिलिक है, नीचे फैटी एसिड टेल है जो हाइड्रोफोबिक है। अब फैट मतलब होता है कि लिपिड मतलब फैट। तो ये क्या होता है, फैट क्या होता है, वाटर में मिक्स नहीं होता है। इसलिए क्यों नहीं मिक्स होता है, आपने देखा होगा ऑयल है, फैट है, वो पानी में घुलता नहीं है, फैटी चीज़ें, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है, इसीलिए टेल जो उसकी है हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्लैजिला की बात करते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिला आर लॉन्ग थिन विप लाइक अपेंडेज दैट मूव्स द बैक्टीरिया टूवर्ड्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर अट्रैक्सेंट्स। तो फ्लैजिला जो होती है, इसको फूड सर्च करने में हेल्प करती है। बैक्टीरिया को जब भी फूड चाहिए होता है तो फ्लैजिला की मदद से लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फ्लैजिला आर फ्री एट वन एंड अटैच टू द सेल एट द अदर एंड। तो फ्लैजिला एक तरफ से फ्री होती है और सेकेंड तरफ से, दूसरी तरफ से बैक्टीरिया से अटैच होती है। फ्लैजिलम कैन नेवर बी सीन डायरेक्टली विद द लाइट माइक्रोस्कोप बट ओनली आफ्टर स्टेनिंग विद स्पेशल फ्लैजिला स्टेन। तो फ्लैजिलम, बैक्टीरिया फ्लैजिलम आसानी से हम लोग नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसे स्टेन करना पड़ता है, कलरिंग करनी पड़ती है, स्टेनिंग के बाद ही हमें विजिबल होता है। फ्लैजिला आर यूजुअली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स एंड कोकाई आर आल्सो हैव फ्लैजिला। फ्लैजिला नॉर्मली जो है यूजुअली फाउंड होता है, किसमें मिलते हैं, ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में भी जो रॉड और कोकाई शेप में होते हैं उनमें भी फ्लैजिला कभी कभी पाए जाते हैं। अरेंजमेंट एंड टाइप ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला। फ्लैजिला के अकॉर्डिंग हम लोग बैक्टीरिया को अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। सिंगल पोलर फ्लैजिलम, जिसको जैसे विब्रिया कोलाराई हो गया, कैम्पाइलोबैक्टर हो गए, बैक्टीरिया के मोनोट्राइकस होते हैं। अभी मैं आगे पिक्चर में आगे आप लोग को शो करूँगा। एम्फी का मतलब होता है बोथ हैंड पे, सिंगल फ्लैजिला बोथ हैंड। इसमें क्या था, ऊपर सिंगल फ्लैजिला वन साइड था, और इसमें एम्फीट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला बोथ साइड है। लोफोट्राइकस में टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड्स। ठीक है, स्पिलिया सेप्रोफाइट है। पेरीट्राइकस में क्या हो गया, फ्लैजिला सराउंडिंग द बैक्टीरियल सेल। ठीक, एंटेरोबैक्टीरियसी, जिस जो फैमिली के जो बैक्टीरिया है उसमें ऐसा पेरीट्राइकस
फॉर्म में जो है फ्लैजिला पाए जाते हैं। साल्मोनेला टाइफी जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया होगा, ई कोलाई हो गया, प्रोटियस हो गया, ये पेरीट्राइकस है। पिक्चर में आप लोग देखें तो ये पेरीट्राइकस देख रहे हैं ना, चारों तरफ से सराउंडिंग है फ्लैजिला की, इसको मूवमेंट में ज़्यादा हेल्प मिलती है। मोनोट्राइकस आप देख रहे हैं सिंगल फ्लैजिला, ठीक है। एम्फीट्राइकस सिंगल फ्लैजिलम बोथ साइड। लोफोट्राकस मल्टीपल है, वन साइड मल्टीपल है, ठीक। ट्राइकस मतलब मतलब एब्सेंट होता है, तो मतलब इसमें एब्सेंट है। ट्राइकस मतलब हो गया टेल, तो ठीक है। ट्राइकस विदाउट टेल। सिफेलोट्राइकस मतलब दोनों तरफ टेल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लैजिला का फंक्शन क्या है? मूवमेंट कराना, बैक्टीरिया को मूवमेंट कराना। दे एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन, ये इनका जो फ्लैजिला होता है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सेंस करते हैं, पीएच लेवल सेंस करते हैं। जैसे हाई पीएच लेवल है बैक्टीरिया तो उसको वहाँ से अवॉइड करता है, इसके सेंस करने की वजह से। टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है अपने फ्लैजिला की हेल्प से। फ्यू यूकैरियोट्स यूज फ्लैजिलम टू इंक्रीज रिप्रोडक्शन रेट्स, ये तो प्रोकैरियोट्स की बात हो रही थी। कुछ यूकैरियोट्स भी जो है फ्लैजिला की हेल्प लेते हैं अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। रिसेंट रिसर्च हैव प्रूव्ड द फ्लैजिला आर आल्सो यूज्ड एज अ सेक्रेटरी ऑर्गेनेल फॉर एजिंग। तो रिसेंट सर्च में इसे पता चला है कि फ्लैजिला अपना जो कचरा वेस्ट मटेरियल है वो फ्लैजिला की मदद से बाहर भी निकाल सकता है। पाइली क्या है? अब पाइलस is a short hair-like structure on the cell surface of bacterial cell associated with bacterial adhesion। तो पाइलस क्या, बैक्टीरियल सेल वॉल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और जो हेल्प करता है इसे होस्ट सेल पे अडेयर करने में। और इट्स रिलेटेड टू बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन एंड इन्फेक्शन। बैक्टीरिया जब भी डेवलप होती हैं कॉलोनी में डेवलप होती हैं, तो बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाने के लिए एक दूसरे से अडेयर करते हैं, चिपकते हैं, जिससे उनकी कॉलोनी डेवलप होती है पाइलस की मदद से। पाइलस आर कंपोस्ट ऑफ ओलिगोमेट्रिक पाइलिन प्रोटीन, तो पाइलिन प्रोटीन से बना होता है पाइलस। दे कैन हैव रोल ऑफ मूवमेंट, एक तरह का मूवमेंट का भी रोल है इसका पाइलस का। पाइली आर शॉर्टर एंड थिनर देन फ्लैजिला। पाइली जो होते हैं छोटे होते हैं और पतले होते हैं फ्लैजिला से, और फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं। पाइली कैन बी फाउंड इवनली अराउंड द सरफेस ऑफ सेल, तो सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं पाइली, और लोकलाइज टू वन और बोथ ऑफ द पोल्स, या दोनों पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ पोल जो बैक्टीरिया को तो उस पर भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट कैन बी फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों में पाइलस पाए जाते हैं। देर आर आल्सो पाइली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड एज एफ पाइली, तो एक तरह का एफ पाइली, पाइली का भी एक वैरायटी है एफ पाइली, जो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, मतलब अपनी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है पाइलस। द पाइलस आर इन्वॉल्व इन कंजुगेशन प्रोसेस बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल। द कंजुगेशन पाइलस आल्सो कॉल्ड सेक्स पाइलस और एफ पाइलस। द एफ पाइलस आर फाउंड इन एस्टीरिया कोलाई, तो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसमें क्या है, एफ पाइलस पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया से कंजुगेशन करने के बाद अपना रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर रीजन में क्या है? द न्यूक्लियोइड मीनिंग न्यूक्लियस लाइक, तो बीच में न्यूक्लियस होता है। इज एन इरेगुलरली शेप्ड रीजन विद द सेल ऑफ प्रोकैरियोट। न्यूक्लियर रीजन में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, इसमें जेनेटिक मटेरियल फिल होता है, डीएनए, जिसे जीनोफोर भी कहते हैं, ठीक। द जीनोम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंड पीस ऑफ डीएनए, तो सर्कुलर राउंड शेप में डीएनए मटेरियल पाया जाता है डबल स्ट्रैंड में, जिसे जीनोफोर बोलते हैं। द न्यूक्लियाइड आल्सो हैज़ नो मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, फ्री फॉर्म में पाया जाता है डीएनए, प्लाज्मा में ऐसे तैरता रहता है। द न्यूक्लियाइड डज नॉट टेक यूनिफॉर्म शेप एंड हैज़ नो स्पेसिफिक साइज, तो न्यूक्लियाइड का एक सिंगल जेनेटिक मटेरियल डीएनए है डबल हेलिक्स का, जिसका कोई शेप नहीं है और कोई साइज नहीं है स्पेसिफिक। द न्यूक्लियाइड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए,
तो डीएनए के मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट होते हैं, द एडिशन ऑफ सम आरएनए एंड प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन की मदद से डीएनए के डबल हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? इसका मेन फंक्शन है सेल का रिप्रोडक्शन करना और रेप्लिकेशन करना, अपनी जनसंख्या बढ़ाना, ठीक। और इट हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मल्टीप्लाई करता है और फैसिलिटेटिंग सेल ग्रोथ को बढ़ाना और जेनेटिक मटेरियल को रेगुलेट करना। अपनी कुल मिला के अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का काम है न्यूक्लियाइड्स का, ठीक है। राइबोसोम्स, बैक्टीरिया हैव 70S राइबोसोम, एक तरह का टाइप है 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल 30S एंड लार्ज 50S सब यूनिट प्रोटीन। तो 70S क्या है राइबोसोम? ये प्रोटीन से मिलके बना है, तो 30S और 50S सब यूनिट है प्रोटीन के, इससे मिलके राइबोसोम बना है, तो उसे 70S राइबोसोम कहते हैं। स्मॉल सब यूनिट हैज़ a 16S RNA subunit. The large subunit is composed of 5S RNA subunit and 23S RNA subunit. The main function is to serve as the site of mRNA translation and protein synthesis. तो राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना, उसकी सिंथेसिस करना, ठीक है। मीसोसोम क्या है? एन ऑर्गेनेल ऑफ बैक्टीरिया डेट अपीयर एज इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनर मोस्ट लेयर में इनवेजिनेटेड जो स्ट्रक्चर है सर्कुलर टाइप में देख रहे हैं, इसे मीसोसोम कहते हैं। इसका इट फंक्शन आइदर इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एक्सोजाइम। तो सेल डिवीज़न में इसका रोल है, डीएनए रेप्लिकेशन में रोल है, और एक्सोजाइम को जो एंजाइम होते हैं एक तरह के, उसे एक्सक्रीट करना, अपने अंदर से एक्सक्रीट करता है, बाहर निकलता है एंजाइम को। मैच्योर मीसोसोम फॉर्म अ लिंक बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जब मैच्योर हो जाती है मीसोसोम तो वो सेल वॉल से अटैच हो जाती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से, और सेल के न्यूक्लियस से भी अटैच हो जाती है। वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल आर स्टोरेज बबल फाउंड इन सेल्स। वैक्यूल का मतलब होता है खाली, वैक्यूम मतलब खाली होता है ना, इसी तरह वैक्यूल बना हुआ है, वैक्यूल मतलब है खाली। तो ये स्टोरेज बबल है, एक तरह के बबल फॉर्म होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। दे आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं वैक्यूल, ठीक है। बट आर मच लार्जर इन प्लांट सेल में बड़े होते हैं वैक्यूल। वैक्यूल माइट स्टोर फूड का स्टोरेज कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो कहीं खाली जगह में स्टोरेज में फिल करे रहते हैं। दे कैन इवन स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो वेस्ट प्रोडक्ट को भी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, फूड को भी स्टोर कर सकते हैं, और इनका फंक्शन स्टोरेज है, इंजेशन है, डाइजेशन है, पाचन है, बाहर निकालना है, एक्सपल्शन है, एक्सर वाटर को बाहर निकालना, ये सब काम है वैक्यूल के। स्पोर्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया के ही एक तरह के स्पोर्स हैं, सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्पोर्स आर यूनिट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर्स से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं बैक्टीरिया, जो एक तरह का एक पार्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दे आर एबल टू ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। स्पोर्स उड़ के जाते हैं हवा में या वाटर में, एक जगह से दूसरी जगह, और अपनी बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। सम बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस स्पोर एज सर्वाइव्ड इन एवरी हार्श कंडीशन। या बैक्टीरिया स्पोर्स की मदद से हार्श से हार्श टफ से टफ सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते हैं। स्पोर ये सिंगल सेल सराउंड बाई ए थिक लेयर वॉल प्रोटेक्शन। स्पोर्स के बाहर सिंगल सेल में स्पोर प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर थिक सेल वॉल होती है। Once the spores are formed, the organism release them into the environment to grow. जब स्पोर्स को ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए, तो ऊपर से लेयर ख़त्म हो जाती है, सिंगल सेल सराउंडिंग थिक वॉल जो प्रोटेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है, स्पोर फ्रॉम फ्री हो जाता है एनवायरनमेंट में, द ऑर्गेनिज्म रिलीज हो जाता है इनटू द एनवायरनमेंट और वहाँ ग्रो होता है।
तब वो डिजीज कॉज करता है। स्पोर्स आर ऑफन फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस थ्रू माइटोसिस। तो और सेलुलर रिप्रोडक्शन, तो ये सेलुलर रिप्रोडक्शन का ही एक तरह का पार्ट है। बैक्टीरियल स्पोर जो है स्ट्रक्चर, ये आप देख रहे हैं स्पोर का, बीच में जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड जिसे कहते हैं या डीएनए कह सकते हैं, और उसके ऊपर कोटिंग कोटिंग है, ठीक है, बाहर लेयर है, एक्सोस्पोरियम की स्पोर सेल कोटिंग है, कॉर्टेक्स कोर है, स्पोर वॉल है। तो जब इसको एनवायरनमेंट वैसा मिलता है ग्रो करने के लिए, तो बाहर की सेल ख़त्म हो जाती है और जेनेटिक मटेरियल फ्री हो जाता है और वो अपना ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन करता है। माइक्रोबियल सिस्ट क्या है? A microbial cyst a resting dormant stage of microorganism that help the organism to survive in favorable environment condition. It's a state in which the metabolic process of the cell are slowed and the cell cease the all activity like feeding and locomotion. Unfavorable environment conditions such as lack of nutrient. सिस्ट तो कभी कभी बैक्टीरिया जो है सिस्ट फॉर्म में पड़ी होती है, जब मान लीजिए उसे एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, वाटर कमी, फूड नहीं मिल रहा है, तो सिस्ट फॉर्म में अपने आप को सर्वाइव करती है, सिस्ट फॉर्म में पड़ी रहती है इनएक्टिव फॉर्म में। जब उसे वैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।